करने वाली हूँ, जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर में होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्स। आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज का डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सारी चीजें, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सिर्फ डिजीज ही पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिजीज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स में हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें आ जाएगा, क्या आएगा, टंग, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लिवर, ये सारी चीजें आ जाएंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इन सब में कौन कौन से डिजीज होते हैं, कैसे डिजीज हो सकता है, कारण क्या है उसका, डिजीज का सिम्टम क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि माउथ में क्या डिजीज हो सकता है, टंग में क्या हो सकता है, फेरिंग्स में, सलाइवरी ग्लैंड में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड पेनक्रियाज, लिवर, इन सारी चीजों में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे। वन बाय वन करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे माउथ, कि माउथ में क्या क्या डिजीज हो सकता है। डिजीज ऑफ द माउथ में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माउथ का एरिया होता है, वो कहाँ तक का एरिया जो होता है, जिसको क्या माउथ कह सकते हैं। माउथ का जो एरिया है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तब अगर ये हम जान लेंगे तभी पता चलेगा कि इस एरिया में डिजीज हुआ है तो क्या वो माउथ का डिजीज है या कहीं दूसरे पार्ट का। ओके, तो इसमें क्या है कि जो माउथ का एरिया होता है वो फ्रंट साइड से लिप्स से घिरा होता है, यानी कि द लिप्स इन द फ्रंट, यानी कि माउथ का जो फ्रंट साइड का एरिया होता है वो लिप्स होता है। यानी कि ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये चीज जो है, ये फ्रंट साइड से अपर लिप एंड लोअर लिप, ये हो गया फ्रंट साइड का एरिया। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें कि चिक्स ऑन द साइड, साइड से जो माउथ का एरिया होता है वो साइड में जो होता है वो चिक्स से घिरा होता है, यानी कि ये जो एरिया हो गया इधर का, ये चिक्स हो गए। ओके, बाहर की तरफ से चिक्स से घिरा होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि पैलेट एवं, यानी कि माउथ का जो एरिया होता है ऊपर साइड में, अंदर के मुंह के अंदर जो होता है ऊपर साइड का जो एरिया होता है, यानी कि पैलेट से वो घिरा होता है। पैलेट यानी कि तालू, जो ऊपर साइड का तालू होता है माउथ के अंदर, ठीक है, ये एरिया यहाँ पे अंदर कह सकते हैं कि ये तालू का एरिया हो गया। ये फ्रंट साइड में लिप्स हो गए, साइड में दोनों साइड चिक्स हो गए एंड अंदर की तरफ ऊपर साइड में वो पैलेट हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट है इसमें कि टंग इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बिलो। ओके, जो माउथ के अंदर का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि ऊपर की तरफ वो तालू से घिरा हुआ है, और उसके जो जस्ट नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो एरिया है, वो वहां पे टंग होता है। तो यानी कि नीचे का जो सरफेस होता है वो टंग से घिरा होता है। ओके, इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि द फेरिंग्स बिहाइंड, यानी कि जो पीछे की तरफ का एरिया होता है वो फेरिंग्स से घिरा होता है। जैसे कि हमने देखा फ्रंट साइड का एरिया जो है लिप से घिरा है, अपर साइड हो गया पैलेट का, एंड साइड में जो हो गया चिक्स का हो गया, एंड नीचे का साइड जो हो गया एरिया नीचे का जो हो गया वो टंग से घिरा हुआ है। एंड जैसे ही ये माउथ का अंदर की तरफ और जाएंगे तो एसएनजी की तरफ जैसे जाता है, तो ये जो एरिया हो गया ये फेरिंग्स का हो गया, यानी कि यहाँ पे ये अंदर की तरफ में फेरिंग्स हो गया, ये चारों तरफ से कवर्ड हो गया, और जो बीच में जो कैविटी बन रही है वो होता है माउथ का एरिया। ओके, जिसको कि वोकल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ का जो डिजीज होता है वो होता है स्टोमेटाइटिस, जो कि माउथ का डिजीज है स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस से ये मत समझ लेना आप कि स्टमक का डिजीज है, जैसे कि स्टमक है वैसे स्टोमेटाइटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्टमक का डिजीज दूसरा होता है। तो ये स्टोमेटाइटिस यानी कि माउथ का डिजीज है ये। ओके, तो इसका डेफिनेशन है, स्टोमेटाइटिस का डेफिनेशन है कि इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द माउथ। जो माउथ का म्यूकोसा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन लग जाता है उसमें। तो म्यूकोसा से मीन्स यही है कि जो माउथ कैविटी बताई मैंने, तो माउथ कैविटी जो होती है उसमें जो अंदर की तरफ एक पतला सा लेयर होता है, पतला सा मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द माउथ। ओके, तो ये होता है स्टोमेटाइटिस। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे है कि इटियोलॉजी मीन्स की कारण, किन किन कारणों से ये डिजीज हो सकता है।
जिसमें कि फर्स्ट है प्रोलॉन्ग फीवर, यानी कि जो पर्सन है उसको बहुत ज्यादा दिनों से बुखार हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, ये एक कारण हो सकता है। सेकेंड है प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी कि वो बहुत दिनों से बीमार हो, बीमार यानी कि कोई अदर डिजीज भी हो सकता है, इसमें इलनेस आ गया तो कोई अदर डिजीज भी हो सकता है, और फीवर के लिए यहाँ पे, बुखार के लिए यहाँ पे फीवर कहा गया है। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें कि प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, ज्यादा दिनों तक अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से क्या होता है कि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है उसकी कमी हो जाती है, वो कम होने लग जाता है, ये एक कारण हो सकता है। इसमें फोर्थ पॉइंट है मेटालिक पॉइजनिंग, फिफ्थ है ट्रॉमा बाय ब्रोकन टीथ। इसमें सिक्स पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी और सी की कमी से भी म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो ये सारे कारण हैं माउथ के म्यूकोसा में इन्फेक्शन के, और भी बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं, इतने ही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि कारण क्या होता है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये है क्लिनिकल फीचर जिसको कि सिम्टम भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि जो स्टोमेटाइटिस है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि स्टोमेटाइटिस हुआ है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि द ओरल म्यूकोसा इज रेड। जो ओरल म्यूकोसा है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि ओरल कैविटी में क्या होगा, अंदर की साइड मुंह में क्या होगा कि रेडनेस आ जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें है कि द माउथ इज स्वॉलन ऑन द इनसाइड। ओके, इसमें क्या होगा कि पहला पॉइंट तो है कि जो म्यूकोसा है वो रेड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है कि जो माउथ का अंदर का एरिया है, जो कैविटी है, तो वो अंदर की तरफ में पूरा स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं भी दिखेगा, बट अंदर की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर का इनर साइड का एरिया है, वो पूरा सूज जाएगा, यानी कि उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें कि द ओरल म्यूकोसा हैज अल्सर्स। अल्सर्स मीन्स की घाव, यानी कि जो म्यूकोसा है अंदर का जो कैविटी है वो क्या होगा कि वो एकदम मीन्स की एक घाव की तरह हो जाएगा, एक फोड़े की तरह हो जाएगा, वो वैसा दिखने लगेगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें कि द माउथ इज ड्राई। जो माउथ का एरिया, जो कैविटी है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जो पूरी कैविटी है माउथ की, वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हमेशा ड्राई रहेगा। फिफ्थ पॉइंट इसमें है कि देयर इज पेन मैस्टिकेशन एंड स्वेलोइंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट में ये है कि जो पेशेंट है वो कुछ भी अगर खाता है तो मैस्टिकेशन मीन्स कि वो जब कुछ भी खाता है तो उसको जब चबाता है, वो खाने को जब चबाता है तो उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। एंड जब वो निगलता है, स्वॉलोइंग मीन्स कि निगलता है, जब उसको खाने को खा करके चबा करके जब वो निगलता है, अंदर की तरफ निगलता है, तो निगलने में भी उसको पेन होता है। ओके, सिक्स पॉइंट है कि देयर इज बर्निंग पेन ऑन कॉन्टेक्ट विथ फूड और वाटर। उसके मुंह में, अगर जो पेशेंट है वो अपने मुंह में फूड अगर डालता है या पानी यानी कि वाटर भी जब डालता है वो मुंह के अंदर, तो उसको बर्निंग होती है, यानी कि उसको जलन महसूस होने लगता है। खाना या पानी कुछ भी अगर मुंह के अंदर जाता है तो उसको जलन होने लगती है। सेवेंथ पॉइंट है इन केस हैव एक्सेसिव सलाइवेशन एंड देयर मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम द ओरल अल्सर्स। ओके, सेवेंथ पॉइंट में यही है कि कभी कभी क्या होता है, पहले तो हमने देखा कि माउथ ड्राई हो जाता है, अब यहाँ पे क्या है कि इन केस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो सलाइवा होता है वो एक्सेस, यानी कि सलाइवेशन, एक्सेस सलाइवेशन लिख रहा है यहाँ पे। तो एक्सेस सलाइवेशन से मतलब है कि जो सलाइवा जो नॉर्मल सिक्रेट होता है उससे कहीं ज्यादा सिक्रेट होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि सलाइवा के साथ साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी आने लग जाती है। अल्सर से, जो माउथ के अंदर अल्सर हुआ है उससे कभी कभी ब्लीडिंग भी सलाइवा के साथ आने लगती है। 8 पॉइंट इसमें है कि द डिजीज में स्प्रेड टू द सलाइवरी ग्लैंड टू कॉज पैरोटिड्स। ओके, कभी कभी क्या होता है इस डिजीज में कि इन्फेक्शन जो है वो बढ़ के सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जहां से सलाइवा सिक्रेट होता है वहां तक पहुंच जाता है। ओके, इसमें 9th पॉइंट है स्टोमेटाइटिस इज स्मॉल चिल्ड्रन इज कॉल्ड थ्रस। ओके, ये स्टोमेटाइटिस जो है अगर छोटे बच्चे में हो जाता है तो उसको थ्रस कहते हैं, स्टोमेटाइटिस ना कह के उसको थ्रस कहा जाता है। ओके, तो बच्चों में जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ड्यू टू कैंडिड एल्बिकेंस। ओके, तो बच्चों का जो इन्फेक्शन होता है, ये जो थ्रस का इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो फंगल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है।
देयर आर वाइट पैचेस ऑन द ओरल म्यूकोसा एंड फेरिंक्स। इसमें क्या होता है कि बच्चों के मुंह में क्या होगा कि व्हाइट पैचेस यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो थोड़ा सा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, पूरा रेड भी नहीं होता है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो रेड हो जाता है। तो बच्चों में क्या होगा कि वो व्हाइट पैचेस यानी कि वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, पिंक से वो व्हाइट हो जाएगा। ओरल म्यूकोसा या फिर ओरल म्यूकोसा एंड फेरिंक्स दोनों में क्या होगा कि व्हाइट पैचेस बन जाएंगे। पीछे की साइड में जो होता है माउथ का जो पीछे का एरिया होता है वो फेरिंक्स से घिरा होता है, देखा हमने, तो वही है। तो ये कंप्लीट हो गया कि सिम्टम्स क्या होता है वो हमने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर की, यानी कि जिसको भी स्टोमेटाइटिस हो जाता है उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और क्या नर्सिंग केयर किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर में हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, पेशेंट को जब भी हम खाना खिलाएंगे, उसको जब भी कुछ भी खाने के लिए देंगे या फिर उसको अगर पानी भी पीने के लिए देते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद, ओके, खाना खिलाने के तुरंत बाद उसको बहुत ही अच्छे से उसको गार्गलिंग करने के लिए बोलेंगे, कि मीन्स कि वो एकदम फेरिंग्स तक उसका माउथ एकदम क्लीन हो जाए, अच्छे से गार्गलिंग कराएंगे। या फिर वो पानी भी पीता है, अगर वो नॉर्मल पानी भी पीता है तब भी उसको गार्गलिंग कराएंगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि पेशेंट को हर 4 घंटे में उसको माउथ वॉश कराएंगे। माउथ वॉश के लिए हम यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन विथ सोडा बाइकार्बोनेट एंड लाइम। तो इसका हम पेशेंट को माउथ वॉश कराने के लिए यूज करेंगे हर 4 घंटे में। और ये कराने के बाद, माउथ वॉश कराने के बाद उसको ग्लिसरीन बोरेक्स अप्लाई करेंगे। कॉटन स्वैब लेंगे। कॉटन स्वैब मीन्स की जो रुई होती है उसकी गोलियां बनाई जाती है, गोलियां बना करके ग्लिसरीन बोरेक्स में डिप कर लेंगे और उसको एक स्टिक के थ्रू उसको उसके माउथ में, उसके म्यूकोसा में, माउथ के म्यूकोसा में पूरा उसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे, जिससे कि उसके माउथ में जहाँ इन्फेक्शन हुआ है म्यूकोसा में, वहां पे क्या होगा कि सॉफ्टनेस बनी रहेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। तो सिम्टम में हमने देखा कि जो माउथ रहता है इन्फेक्शन के टाइम पे वो हमेशा ड्राई रहता है। तो उस टाइम क्या करेंगे इसमें कि जब माउथ ड्राई रहेगा, सलाइवेशन कम होगा, तो उस टाइम क्या करेंगे कि पेशेंट को फ्रूट जूस पिलाएंगे, जिससे कि उसके माउथ में सलाइवेशन हो और मॉइस्ट बना रहे, जिससे कि पेशेंट को बेटर फील होगा। सिम्टम में जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था थ्रस का, यानी कि चिल्ड्रन में जो ये स्टोमेटाइटिस होता है तो उसको थ्रस कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका नर्सिंग केयर कैसे देंगे, तो इसमें है कि थ्रस इन अ चाइल्ड इज ट्रीटेड बाय लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल एजेंट्स। इसमें क्या है कि जो थ्रस है बच्चे में, अगर थ्रस हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, किसी भी फंगल एजेंट से उसको कम किया जा सकता है। किसी भी फंगल एजेंट को अप्लाई करके, फंगल एजेंट मीन्स की कोई भी फंगल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन, क्रीम्स जो भी आती हैं उसको यूज करके उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें कि थ्रस इज ड्यू टू फेल्योर टू डिसइंफेक्ट द बॉटल एंड निप्पल यूज फॉर गिविंग टॉप फीड्स टू द चाइल्ड। जैसे भी बच्चे को फीड कराते हैं, जो भी बॉटल्स हैं, निपल्स हैं, उसको क्या करेंगे कि उसके बॉटल्स को क्या करेंगे कि क्लीन कर देंगे, उसको डिसइंफेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको स्टेरिलाइज करेंगे। दीज आर्टिकल्स मस्ट बी क्लीन्ड थ्रोली एंड देन बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज एवरी टाइम। ओके, जिसमें कि यूज कर सकते हैं जेंटाइन वायलेट, क्लोस्ट्रीमेजोल लोशन, एस्टेशन क्रीम। ओके, तो ये सारी चीजें हैं बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। तो आज का जो टॉपिक था स्टोमेटाइटिस वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। बोर्ड काफी छोटा है ये, तो उस पर एडजस्ट करना पड़ता है, तो छोटा छोटा लिखना पड़ता है, फिर वो अच्छे से दिखता नहीं है वीडियो में। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर इस पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, नोट्स चाहिए होगा तो मैं वो अलग से शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।